नमस्कार। आज हम देखेंगे आदिकाल सामान्य परिचय एवं अभ्रंश काव्य का 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल कौन सा है? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल है आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का दूसरा नाम क्या रखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल रखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1000 से 1300, 1050 से 1375, संवत 1200 से 1500 या फिर संवत 1400 से 1700। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 है। आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा, अवधी, अभ्रंश या खड़ी बोली? तो कौन सी थी? इसका आंसर है आंसर नंबर सी, अभ्रंश। अभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? लोक भाषा, प्राकृताभास हिंदी, आधुनिक हिंदी या ब्रजभाषा? तो अभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी के नाम से जाना जाता है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों रखा गया? भक्ति साहित्य की अधिकता के कारण, वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता के कारण, गद्य साहित्य के कारण या फिर नाटक साहित्य के कारण? तो उसको वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता के कारण वीरगाथा काल नाम रखा गया। तो इसका आंसर ये सही है, वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता के कारण। आदिकाल की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या हास्य रस? तो कौन से रस की प्रधानता है? आदिकाल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। रासो साहित्य का संबंध किससे है? प्रेम कथाओं से, वीर गाथाओं से, भक्ति से या नीति से? तो रासो साहित्य का संबंध किससे है? वीर गाथाओं से। इसका होगा बी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, कबीर या तुलसीदास? तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो हैं चंद्रबरदाई। निम्न में से कौन सा रासो ग्रंथ है? बिसलदेव रासो, रामचरितमानस, सूरसागर या पद्मावत? तो रासो काव्य कौन सा है? बिसलदेव रासो। परमाल रासो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो को आल्हा का मूल रूप से भी जाना जाता है। परमाल रासो को आल्हा का मूल रूप से भी के नाम से भी जाना जाता है। देसील बहना सब जन मिठा किसका कथन है? तो हमने पढ़ा था कि देसील बहना सब जन मिठा कबीर का, विद्यापति का, जयसी का या सूरदास का? तो ये विद्यापति का कथन है। विद्यापति किस भाषा के महान कवि थे? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली या फिर खड़ी बोली? तो विद्यापति जो हैं वो कौन से भाषा के महान कवि थे? मैथिली। विद्यापति जी को इसीलिए मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। देसी भाषा के समर्थक कौन थे? तो देसी भाषा के समर्थक कौन थे जिन्होंने कहा था देसील बहना सब जन मिठा? तो विद्यापति जी देसी भाषा के समर्थक हैं। भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, अभ्रंश या हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश? तो संस्कृत से शुरू होकर संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश और हिंदी, ये जो है भाषा का सही विकास क्रम है। इसका आंसर है बी। प्रथम प्रमुख जैन कवि कौन माने जाते हैं? तो प्रथम प्रमुख जैन कवि कौन माने जाते हैं? पुष्पदंत, देवसेन, सरहपा या गोरखनाथ? तो प्रथम प्रमुख जैन कवि देवसेन माने जाते हैं। इसका उत्तर बी है। श्रावकाचार किसकी रचना है?
पुष्पदंत, देवसेन, सरहपा या विद्यापति? तो श्रावकाचार्य जो है देवसेन की रचना है। इसका आंसर है आंसर बी। द्रव्य स्वभाव प्रकाश के रचयिता कौन है? देवसेन, पुष्पदंत, गोरखनाथ या चंद्रवरदाई? तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश के रचनाकार हैं, रचयिता हैं देवसेन। आंसर नंबर ए। आदि पुराण किसकी रचना है? आदि पुराण किसकी रचना है? देवसेन, पुष्पदंत, कबीर या फिर विद्यापति? तो ये है आदि पुराण पुष्पदंत की रचना है। उत्तर पुराण के रचयिता कौन है? तो उत्तर पुराण के रचयिता हैं देवसेन, पुष्पदंत, जयसी या बिहारी? तो उत्तर पुराण के रचयिता हैं पुष्पदंत। इसका भी आंसर नंबर बी है। सिद्ध साहित्य किस धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है? सिद्ध साहित्य किस धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या कहलाती है? तो सिद्ध साहित्य की भाषा क्या कहलाती है? सिद्ध साहित्य की भाषा कहलाती है संध्या भाषा। सिद्ध साहित्य की भाषा संध्या भाषा कहलाती है। प्रथम प्रमुख सिद्ध कवि कौन है? तो प्रथम प्रमुख सिद्ध कवि कौन है? लुइपा, सरहपा, कढ़हपा या फिर गोरखनाथ? तो प्रथम सिद्ध कवि हैं सरहपा। आंसर नंबर बी है। सहज साधना के लिए कौन प्रसिद्ध है? लुइपा सहज साधना के लिए प्रसिद्ध हैं लुइपा, देवसेन, कबीर या चंद्रवरदाई? तो लुइपा प्रसिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो नाथ संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, कबीर या विद्यापति? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ की प्रमुख साधना क्या है? राजयोग, हठ योग, कर्म योग या फिर भक्ति योग? तो हठ योग नाथ पंथ की प्रमुख साधना है। आंसर नंबर बी है इसका। निम्न में से कौन सा वीर गाथा काल का ग्रंथ नहीं है? खुमान पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, सूरदास या फिर सूरसागर या फिर बिसल देव रासो? तो सूरसागर वीर गाथा काल का ग्रंथ नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी भूमिका के रूप में लिखा है? नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी शब्द सागर, कविता कौमुदी या मिश्र बंधु विनोद? तो हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा है। मिश्र बंधु विनोद किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ, कविवृत्त संग्रह, उपन्यास या नाटक? तो कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद जो है कविवृत्त संग्रह है। मिश्र बंधु विनोद के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र आदि, राम नरेश त्रिपाठी या फिर श्याम सुंदर दास? तो मिश्र बंधु विनोद के रचयिता मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र ये सब हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का मुख्य आधार क्या माना है? भाषा, प्रमुख रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, कवियों की संख्या या राजाओं का शासन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का मुख्य आधार प्रमुख रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि को माना है। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? वीर और श्रृंगार, निर्गुण और सगुण, नीति और भक्ति, गद्य और पद्य? तो भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं हैं निर्गुण और सगुण। आधुनिक काल की सबसे प्रमुख साहित्यिक घटना क्या मानी गई है? महाकाव्य लेखन, गद्य का आविर्भाव, रासो साहित्य या दोहा रचना? तो आधुनिक काल की सबसे प्रमुख साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव को माना गया है। कीर्तिलता के रचयिता कौन है? विद्यापति, चंद्रवरदाई, कबीर
या देवसेन? तो कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं वो हैं विद्यापति। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब विद्यापति जी ने ही लिखा है। निम्न में से कौन सा आदिकाल की प्रसिद्ध 12 पुस्तकों में शामिल है? विद्यापति पदावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका या सूरसागर? तो आदिकाल की प्रसिद्ध 12 पुस्तकों में शामिल है विद्यापति पदावली। इस तरह से हमने आज हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखित है उसका 35 प्रश्न किया है, सामान्य परिचय और आदिकाल से। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।